दोस्तों, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो पत्थर को भी जला सकता है। और मनुष्य जब क्रोध करता है तो अपने आप को जला देता है। उसे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। आवेश में आकर होश खो बैठता है और क्रोध में मनुष्य दूसरों की बुरा सोचता है, दूसरों की क्षति पहुंचाना चाहता है, दूसरों की अनिष्ट चिंता करता है। जिस समय उन्हें पता नहीं चलता कि वो अपने लिए कितना बड़ा विपत्ति को खड़ा कर रहा है। जो दूसरों का बुरा चाहता है, ईश्वर उसकी बुरा चाहते हैं। जो दूसरों की बुरा करता है, भगवान उसी का बुरा करते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, भगवान पहले उसे उसी गड्ढे में पकाते हैं। इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण भगवान भोलेनाथ दे रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, ये ब्रह्म पुराण की बात है। देवराज इंद्र तथा देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके महर्षि दधीचि ने देह त्याग किया। उनकी अस्थियों को लेकर विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उसी वज्रों से अजयप्राय वृत्तासुर को इंद्र ने मारा। जैसे वृत्तासुर इतना दुष्ट असुर था जो कि देवताओं को विताड़ित करके स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग को अपना बना लिया था, और उसको मारने के लिए ही महर्षि दधीचि को मरना पड़ा और उनकी अस्थियों से वज्र बना। उसी वज्र से वृत्तासुर की मृत्यु हुई। इंद्र ने स्वर्ग पर अपना पुनः अधिकार स्थापित किया। ये सब बातें जब दधीचि आश्रम में चर्चा हो रहे थे, तब दधीचि के पुत्र पिप्पलाद ने एक वृक्ष की डाली पर बैठ के ये सब बातें सुन रहे थे। अपने पिता दधीचि के घातक देवताओं पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अपनी स्वार्थ के लिए ये देवता मेरे तपस्वी पिता से उनकी हड्डियों मांगने में भी लज्जित नहीं हुए। पिप्पलाद ने सभी देवताओं को नष्ट कर देने का संकल्प करके तपस्या प्रारंभ कर दी। पवित्र नदी गौतमी के किनारे बैठकर तपस्या करते हुए पिप्पलाद को दीर्घकाल बीत गया। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पिप्पलाद को दर्शन देकर कहा, बेटा वर मांगो। पिप्पलाद बोले, प्रलयंकर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना तृतीय नेत्र खोले और स्वार्थी देवताओं को भस्म कर दे। भगवान आशुतोष ने समझाया, पुत्र, मेरे रुद्र रूप का तेज तुम सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे सम्मुख सौम्य रूप से प्रकट हुआ। मेरे तृतीय नेत्र के तेज का आह्वान मत करो, उससे संपूर्ण विश्व भस्म हो जाएगा। पिप्पलाद ने कहा, प्रभु, देवताओं और उनके द्वारा संचालित इस विश्व पर मुझे उनकी भी मोह नहीं। आप देवताओं को भस्म कर दें, भले विश्व का उनके साथ भस्म हो जाए। परम उदार मंगलमय आशुतोष हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अवसर और मिलता है। तुम अपने अंतकरण में मेरे रुद्र रूप का दर्शन करो। पिप्पलाद ने हृदय में कपालमाली, विरूपाक्ष, त्रिलोचन, अहिभूषण भगवान रुद्र का दर्शन। उस विस्फटमय प्रचंड स्वरूप के हृदय में प्रबल भाव उत्पन्न होता ही पिप्पलाद की लगा कि उनका रोम रोम भस्म हो रहा है। उनका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उन्हें लगा कि वे कुछ ही क्षण में अकेले हो जाएंगे। आर्तस्वर में उन्होंने फिर भगवान शंकर को बुलाया। हृदय की प्रचंड मूर्ति अदृश्य हो गई। शशांक शेखर प्रभु मुस्कुराने लगे तो पिप्पलाद ने बोला, मैंने देवताओं की भस्म करने की प्रार्थना की थी, आपने मुझे ही भस्म करना प्रारंभ कर दिया। पिप्पलाद
अल्लाहने की स्वर में बोले। शंकर जी ने स्नेहपूर्वक समझाया, विनाश किसी एक स्थल से ही प्रारंभ होकर व्यापक बनता है और सदा वह वहीं से प्रारंभ होता है जहां उसका आह्वान किया गया है। तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र है, नेत्र के सूर्य है, नासिकाओं के अश्विनी कुमार है, मन के देवता चंद्रमा है। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय तथा अंगों के अधिदेवता है। उन अधिदेवताओं के नष्ट करने से शरीर कैसे रहेगा? बेटा, इसे समझो कि दूसरों का अमंगल चाहने पर पहले स्वयं अपना अमंगल होता है। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि ने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियों तक दे दी। उनके त्याग में उन्हें अमर कर दिया। वे दिव्य धाम में अनंत कालों तक निवास करेंगे। तुम उनके पुत्र हो। तुम्हें अपने पिता के गौरव के अनुरूप सबके मंगल का चिंतन करना चाहिए। पिप्पलाद ने भगवान विश्वनाथ के चरणों में मस्तक झुका दिया और यही प्रार्थना किया कि आप सच बोल रहे हैं प्रभु। यही मैं आवेश में आकर इतना अमंगल सोच रहा था, आपने मेरे आंखें खोल दी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फिर मुलाकात होंगे और एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।